हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल क़य्यूम और आप देख रहे हैं चांद टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के बारे में 15 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना सुने हों। फैक्ट नंबर 1, इंडिया में गाय को मुकद्दस समझा जाता है। गाय को आइन में इनके अपने असूलों के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, जिससे गाय को मारना जुर्म है। शहर के हजूम वाली सड़कों पर भी गाय को इंसानों की तरह से हरासा किए जाने के खौफ के बगैर जहाँ चाहे घूमने की आज़ादी है। फैक्ट नंबर 2, हिंदुस्तान में 3 लाख से ज़्यादा मसाजिद और 20 लाख से ज़्यादा हिंदू मंदिर हैं। हिंदुस्तान की तकरीबन 14.20% आबादी मुसलमान है। मुल्क भर की मसाजिद का ताल्लुक गाँव की छोटी इमारतों से लेकर शहर तक मशहूर है, जैसे हैदराबाद की मक्का मस्जिद या नई दिल्ली की जामिया मस्जिद। यही बात हिंदुस्तान के हिंदू मंदिरों के बारे में भी कही जा सकती है, जो कि हिंदुस्तान की 78.20% हिंदू आबादी की खिदमत के लिए 20 लाख से ज़्यादा हैं। सिर्फ वाराणसी के मुकद्दस शहर में 23 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं। ये कहना दुरुस्त है कि हिंदुस्तान मंदिरों की सरजमी है। फैक्ट नंबर 3, राजस्थान में एक मंदिर है जो चूहों के लिए वक्फ है। हज़ारों चूहे मंदिर में रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों के आप जानते हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन मोटरेबल सड़क इंडिया में है। 19,300 फीट से ज़्यादा लद्दाख रोड पर दुनिया की बुलंद तरीन मोटरेबल सड़क है। फैक्ट नंबर 5, एक पुरस्कार कंकाल झील हिमालय में तकरीबन 16,470 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। ये बर्फ़ानी झील रूपकुंड झील और आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले इंसानी कंकालों के लिए मशहूर हो गई है। ये ख्याल किया जाता है कि ये कंकाल 9वीं सदी के लोगों की बाकियात है, जो शायद औलों के तूफ़ान के दौरान हलाक हो गए थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों के आप जानते हैं कि भारत हीरो की कान करनी करने वाला पहला मुल्क था। 4वीं सदी कबल मसीह से तकरीबन 1000 साल तक हिंदुस्तान दुनिया में हीरों का वाहिद ज़रिया था। असल हीरे दरिया कृष्णा के डेल्टा में पाए गए थे। 18वीं सदी में ब्राज़ील में हीरों की मज़ीद ज़खायर दरियाफ्त हुए और इसके फ़ौरन बाद जनूबी अफ्रीका में भी हीरों की मार्केट में इजाफा हुआ। फैक्ट नंबर 7, हिंदुस्तान में 22 तस्लीम शुदा ज़बानें हैं। हिंदुस्तान भर में बोली जाने वाली मुतअद्दिद ज़बानों में संताली, कश्मीरी, बंगाली, तमिल और उर्दू शामिल है। ताहम सरकारी ज़बानें अंग्रेज़ी और हिंदी है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी बोलने वालों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तान आसानी से राब्ते के लिए अपनी इलाकाई ज़बान के साथ साथ अंग्रेज़ी भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क चीन के बाद दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में तकरीबन 1.37 बिलियन लोग हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। फैक्ट नंबर 9, इंडिया का एक गांव जहां ताले और दरवाजे नहीं लगाए जाते। गांव के हर घर में दरवाज़ा या ताला ना होने के लिए मशहूर है और कहा जाता है कि 400 सालों से कोई मुजरमाना फेल नहीं हुआ है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मुश्तरका ख़तरे से रिहायशियों के दरमियान एक हमसाया इत्मीनान पैदा किया है, जिसने डेड बोल्ट या भारी दरवाजे से ज़्यादा मजबूत तहफ़्फ़ुज़ तश्कील दिया है। फैक्ट नंबर 10, हिंदुस्तानी खाना दुनिया में सबसे ज़्यादा आम खानों में से एक बन गया है। लंदन से न्यूयॉर्क शहर तक हिंदुस्तानी खाना पूरी दुनिया में फैल चुका है और मुसलसल मकबूलियत हासिल कर रहा है। फैक्ट नंबर 11, हिंदुस्तान में एक तैरता डाकखाना है। ना सिर्फ हिंदुस्तान के पास दुनिया में पोस्टल सर्विस का सबसे बड़ा नेटवर्क है, बल्कि इसमें कुछ बहुत ही मुनफिद डाकखाने भी हैं, जिनमें एक जो पानी पर तैरता है। डल झील श्रीनगर में वाक़या पोस्ट ऑफिस ने दिलचस्प सियाहों के लिए एक सियाहती मुकाम के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। फैक्ट नंबर 12, जयपुर में दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल हिंदुस्तान में वाक़या है, जिस सूरज से चलने वाली घड़ी भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 13, ताजमहल आहिस्ता आहिस्ता रंग बदल रहा है। शायद हिंदुस्तान का सबसे मशहूर तारीखी निशान ताजमहल की शानदार सफ़ेद दीवारें ऐसी चीज़ है जिसे तकरीबन हर मुसाफिर देखने का ख्वाब देखता है। तहम हवा में आलूदगी और आलूदगी की वजह से मार्बल की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद से पीले रंग में तब्दील हो रही हैं, यहाँ तक कि रंग बदल रहा है। ताजमहल अब भी मुल्क की सबसे महबूब और अहम यादगारों में से एक है। फैक्ट नंबर 14, हिंदुस्तान में कुछ जगहों पर कोक और पेप्सी को कीड़े मार दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत की रियासत छत्तीसगढ़ में, जो दुनिया की सबसे बड़ा चावल पैदा करने वाले इलाकों में से एक है, किसानों ने अपने खेतों में कोक और पेप्सी की मसनूआत के साथ स्प्रे करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये रवायती कीड़े मार अदवायात के मुकाबले में सस्ता था और ऐसा लगता है कि ये भी काम करता है। और इस तरीके को मज़ीद करीब से देखने पर यह ख्याल किया जाता है कि मीठे शरबत चूंटियों को खेत की तरफ राग़िब करते हैं, जो आम तौर पर फसलों को तबाह करने वाले कीड़ों के अंडे और लार्वा खाते हैं। फैक्ट नंबर 15,
کمبھ میلہ خلا سے نظر آتا ہے۔ کمبھ میلہ ایک اہم تہوار اور زیارت گاہ ہے اور زمین پر سب سے بڑا اجتماع ہے جہاں ہر سال ایک جشن منایا جاتا ہے۔ وہاں 4 سال اور 12 سال کے وقفوں سے زیادہ اہمیت کا تہوار ہوتا ہے۔ میلے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ خلا سے لی گئی سیٹلائٹس کی تصویر میں بھی بھیڑ نظر آتی ہے۔ دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔